मेरे दोस्त, जिंदगी से भागने की जरूरत नहीं है, बस जहां है वहीं पूरी तरह जीना सीख लीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम से जितना भागेंगे वो उतना ही बड़ा होते चली जाएगी, लेकिन जब आप उन्हें अवेयरनेस के साथ देखने लगते हैं तो वही प्रॉब्लम आपकी एक टीचर बन जाती है। और यही इस किताब का मैसेज बहुत सिंपल है। पीस कहीं बाहर नहीं, वो तो वही है जहां आप खड़े हैं, बस आपको प्रेजेंस चाहिए। हम सब हमेशा कुछ न कुछ ढूंढ रहे हैं, पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और लव। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि जितना हम इन चीज़ों को ढूंढते हैं वो उतनी हमसे दूर चली जाती है। और यही इस किताब के ऑथर जॉन कहते हैं, हम भागते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते पर, एक सोच से दूसरी सोच पर, लेकिन जहां भी हम जाते हैं हम खुद से भाग नहीं सकते। और असली माइंडफुलनेस का मतलब है जहां हम हैं, जैसे हैं, उसी पल को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बुक संगम, जहां हर किताब आपके मन, विचार और आत्मा को जागृत करती है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए हम आज इस किताब को बात कर रहे हैं, वेयर एवर यू गो देयर यू आर बाय जॉन कब्बत-चिन, ओनली ऑन बुक संगम पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से, द आर्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट। अभी में रहना सीखो। इस किताब के ऑथर जॉन कहते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, खाना, काम या सोना, अगर आप प्रेजेंट नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे, बस सरवाइव कर रहे हैं। हमारा माइंड हर वक्त या तो पास्ट में फंसा होता है या फ्यूचर में भाग रहा होता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ अभी में है। इमेजिन कीजिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन माइंड कहीं और पे है, टेंशन में है, तो आप वो काम नहीं कर रहे हैं, बस उस काम को आप कर रहे हैं, आप उस काम में जी नहीं रहे हैं। माइंडफुलनेस मतलब हर पल को अवेयरनेस के साथ महसूस करना होता है। हर दिन कुछ पल रुकिए, अपने सांस को महसूस कीजिए, अपने आसपास देखिए और सोचिए, मैं यहाँ हूँ और या ये पल सुंदर है। चैप्टर 2, स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड। जिंदगी को फोर्स मत करो। माइंडफुलनेस कोई गोल नहीं, ये एक वे ऑफ लिविंग है। हम अक्सर मेडिटेट करते हैं ताकि शांति हो जाए, पर वो खुद एक गोल बन जाता है। माइंडफुलनेस कहती है बस ऑब्जर्व करो, कुछ अचीव नहीं। जब आप कहते हैं मुझे रिलैक्स होना है तो आप ऑलरेडी टेंस हो जाते हो, क्योंकि रिलैक्सेशन भी टारगेट बन गया। पीस तब आती है जब आप इफर्ट करना छोड़ देते हो। हर दिन कुछ मिनट किसी काम को बिना रिजल्ट के करें, बस उसे महसूस करें, जैसे हवा को महसूस करना या बच्चे की हंसी को सुनना। चैप्टर 3, वेयर यू गो देयर यू आर। आप कहीं भी जाएं, खुद को लेकर जाते हैं। जॉन कहते हैं, आप अपनी सोच, डर और हैबिट्स पर जगह लेकर जाते हैं, हर जगह लेकर जाते हैं। इस किताब के ऑथर जॉन कहते हैं कि आप अपनी सोच, डर और हैबिट्स वो हर जगह लेकर जाते हैं, इसलिए बाहर की जगह बदलने से नहीं, अपने अंदर के बदलाव बहुत जरूरी है। अगर अंदर की सोच वही है तो दुनिया की हर जगह एक जैसी लगेगी। एक व्यक्ति ने कहा, मैं शहर छोड़कर गांव चला जाऊंगा, वहां शांति मिलेगी। वो गांव गया, पर कुछ ही दिनों में वही स्ट्रेस, वही हैबिट के साथ फिर से लौट आया, क्योंकि वो अपने माइंड को साथ लेकर गया था। वो अपने माइंडसेट के साथ गया था, वही माइंडसेट वहां भी उसको परेशान कर रही थी। तो शांति जगह से नहीं आती, वो आपके अंदर से शुरू होती है। हर बार जब लगे मुझे एस्केप करना है तो खुद से पूछिए, क्या मैं खुद से भाग रहा हूँ? फिर डीप ब्रीथ लीजिए और वहीं पे टिक जाइए। भागना समस्या का हल नहीं, अपने माइंडसेट को बदलना ये समस्या का हल है। अपने अंदर से बदलना ये समस्या का हल है। अपने हैबिट को बदलना ये समस्या का हल है। चैप्टर 4, द प्रैक्टिस ऑफ अवेयरनेस। देखना सीखो, जजमेंट नहीं। माइंडफुलनेस का मतलब है चीज़ों को जैसे जैसे वैसे देखना, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। अगर बारिश होती है तो हम कहते हैं, ओ नो, सब प्लान खराब हो गया, पर एक किसान वही बारिश देखकर कहता है, वाह, बारिश वही है, फर्क सिर्फ परसेप्शन का है।
आपके सोच का है। जजमेंट छोड़ दो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, तभी पीस पैदा होती है। हर दिन किसी एक चीज को ऑब्जर्व कीजिए बिना उससे अच्छा या बुरा कहे, जैसे ट्रैफिक, लोग या अपनी खुद की सोच। चैप्टर 5, टाइम इज अ थॉट। समय सिर्फ सोच है। पास्ट और फ्यूचर माइंड की एक क्रिएशन है, पर लाइफ सिर्फ अभी में है। हम पास्ट को रिग्रेट और फ्यूचर को चिंता में इतने फंस जाते हैं कि प्रेजेंट का गिफ्ट को हम मिस कर देते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को ऐसे जीना जैसे वही आखिरी पल हो। टाइम को स्टॉप नहीं कर सकते, हर पल को फुल्ली हम जी सकते हैं। हर रात 2 मिनट अपने दिन को याद करें, क्या मैंने आज का दिन प्रेजेंट में जिया? अगर नहीं तो कल फिर से कोशिश करें। चैप्टर 6, द बिगिनर्स माइंड। नया नजरिया रखना सीखो। जॉन कहते हैं हर दिन हर चीज को पहली बार की तरह देखो। माइंड हर चीज को पुरानी लेवल से जज करता है। मैं ये जानता हूं ये बोरिंग है, पर जब आप चीजों को नए नजरिए से देखते हैं तो लाइफ एक्साइटिंग लगने लगती है। तो हर सनराइज नया होता है, लेकिन हम उन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि हमने उसे सेम कह दिया है ना, क्योंकि वही से फिर मतलब जो है वही चल रहा है। लेकिन बिगनर्स माइंड मतलब क्यूरियोसिटी से देखना, एक उत्साह भरे नजरों से देखना। हर दिन किसी फैमिलियर चीज को नए अंदाज में देखे, जैसे अपने घर को, किसी रिश्ते को या खुद को मिरर में। चैप्टर 7, द हार्ट ऑफ माइंडफुलनेस। दया और प्रेम। माइंडफुलनेस सिर्फ अवेयरनेस नहीं, वो एक कंपैशन और लव का एक रूप है। जब आप प्रेजेंट रहते हैं तो आप अपने अंदर के लिए प्यार और समझदारी बढ़ाते हैं। जॉन कहते हैं कि जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो सुनना ही एक आपका गिफ्ट बन जाता है। तो अगर आप इस ऑडियो समरी को सुन रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे यारों, तो प्लीज़ पूरे ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह भी आपके लिए एक गिफ्ट है। माइंडफुलनेस हार्ट हमेशा दयालु होता है। हर दिन किसी एक इंसान को बिना इंटरप्ट किए सुनिए, बस ऑब्जर्व करें कि वो क्या महसूस कर रहा है। यही सच्ची माइंडफुलनेस है मेरे यारों। वेयर एवर यू गो देयर यू आर। किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी से भागने की जरूरत ही नहीं है, बस उसी पल में पूरी तरह मौजूद रहना सीखिए। जब आप हर सांस को अवेयरनेस से लेते हैं, हर पल को ग्रेटिट्यूड से जीते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप भी वो आपके अंदर हमेशा शांति एक देता है और आप उसी पल में जीने लगते हैं। याद रखिए मेरे दोस्त, पीस किसी जगह पर नहीं, पीस किसी और दूसरी जगह पे नहीं, वो आपके अंदर, वो आपके अवेयरनेस के भीतर है। माय डियर लिसनर्स, अब आप बताइए, आप आज से अपनी ज़िंदगी में माइंडफुलनेस कैसे लाने वाले हैं? कमेंट में लिखिए। और अगर आपको यह शांत और जागरूक यात्रा पसंद आई हो तो बुक संगम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जहां हर किताब आपको सिखाती है कैसे अंदर की शांति से बाहरी दुनिया को हम बदल सकते हैं। तो आज के इस शॉर्ट समरी में, इस ऑडियो समरी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर कल, ओनली ऑन बुक संगम पर। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।